जबान बनाए महान। सर, आप कोई महान व्यक्ति लगते हो। नहीं नहीं, मैं एक सामान्य इंसान हूँ। तो आप भविष्य में जरूर महान बनोगे। क्या तुम भविष्यवेत्ता हो? नहीं, मैं व्यवहारवेत्ता हूँ। आपका शालीन व्यवहार, शब्दों की मधुरिमा के आधार पर मैं आपके भव्य भविष्य की घोषणा कर सकता हूँ। यहाँ तो एक से बढ़कर एक लोग आते हैं। सर, मैं इस होटल में गत 18 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ और बदले में स्टूपिड, इडियट, फूलिश, डोंकी, मॉन्की जैसे पुरस्कार पाता हूँ। आप जैसे व्यक्ति मुझे पहली बार मिले जिन्होंने इनाम के साथ मधुर शब्दों में मुझे धन्यवाद भी दिया। यह संवाद है अब्राहम लिंकन के साथ एक हबशी नौकर का, जिसने महानता का अनुमान जबान से लगाया। यह गौरतलब है, अब्राहम लिंकन उस समय न अमेरिका के प्रेसिडेंट थे और न इतने प्रख्यात थे, तथापि मिष्ट वचन, मृदु व्यवहार, प्रिय भाषण ही उनकी महानता के सोपान बने। सचमुच मधुर वाणी देहली दीपक न्याय की तरह है। देहरी पर रखा दीप जैसे अंदर और बाहर प्रकाश फैलाता है, ऐसे ही मीठी जबान श्रोता और वक्ता दोनों के लिए उपकारक बनती है। ऐसी दोनों तरफ हितकारी उपलब्धि देने वाली जिह्वा को अपना बनाना हो तो कठोर और कटु वचनों से फासला रखना होगा। जैन दर्शन कहता है, जो वचन योग को साध लेता है वह शब्दों का मालिक बन जाता है। वचन योग का अभिप्राय वाणी संयम से है। भाषा का प्रयोग जितना अधिक होगा, बाधाएं भी उतनी अधिक आएगी। शक्ति, सामर्थ्य और योग्यता का बहुत बड़ा समय वाणी के विलास में, चर्चा वार्ता में, विचारना और व्यर्थ बोलने में नष्ट हो जाती है। इसलिए वचन योग की साधना में जिस सामर्थ्य और शक्ति की आवश्यकता थी, उसकी पूर्ति न होने से लाभ के स्थान पर हानि, निर्भय के स्थान पर भय, उन्नति के बजाय अवनति छा जाती है। यूं जीवन में अनेक विकृतियां बढ़ जाती है। इसलिए वचन योग को साधना पड़ता है, उसका बार बार अभ्यास करना पड़ता है। जो शब्दों का साधक बनेगा, उसे पहले शब्दों को सेवक बनाना होगा। वचन जब आत्मा के अनुयायी बनेंगे तो आग्रह बुद्धि के चंगुल से भी छूट जाएंगे। शब्दों का आग्रह ही कटुता और क्लेश को जन्म देता है। मैं ही सच्चा हूँ और आप झूठे हो, यह क्लेश का मूल मंत्र है जो सत्य की जड़ें हिला देता है। ज्ञानी कहते हैं, दोनों के अभिप्राय सही हो सकते हैं। मैं 6 बजे आ गया था। नहीं, तुम 6:06 पर आए हो, किंतु मेरी घड़ी में 6 बजे थे। तुम्हारी घड़ी ठीक नहीं है, इसे ठीक कराओ। भला 6 मिनट में कौन सा पहाड़ टूट पड़ना था? पहाड़ भी टूट सकता है और तूफान भी आ सकता है। मुझे कोई सिखावनी देने की जरूरत नहीं, समझी? संवाद का संकेत स्पष्ट है। दोनों चाहे सही थे, फिर भी क्लेश क्यों हुआ? क्योंकि दोनों अपने ही पक्ष को सत्य सिद्ध करना चाहते थे। यह आग्रह बुद्धि ही शब्दों को कटुता एवं कर्कशता का जामा पहना देती है। कटु शब्द ऐसा मातम फैलाते हैं कि महानता का माथा ऊपर नहीं उठ पाता। तभी तो ज्ञानियों ने कड़वे शब्दों को 2 धारी तलवार कहा है, जो सुनने वाले के लिए तो अरुचिकर है ही, किंतु बोलने वाले के लिए भी लाभकर्ता नहीं है। इसीलिए महानता की मीनार का स्पर्श करना हो तो जबान के भूखंड पर शुगर फैक्ट्री लगानी होगी। मधुर शब्द बोलना एक कला है, अभ्यास है, वशीकरण भी है।
वाणी का कलाकार ही भावों के अतिरेक से और अतिशयोक्ति के अन्याय से बचा रहता है। हितकारी शब्दों का उपासक एक दिन मोक्ष का आराधक बन जाता है। जिसने भी शब्द की साधना की है उन्हें वचन योग को साधने की विधि मिली है। ऐसी श्रद्धा के साथ आज से ही वचन योगी बनने की साधना शुरू कर दो। गुजराती कवि मनोज खंडियार के स्वरों में रसम अहीनी जुदी ने रिवाज ऐना नोखा, हमारे मन तो शब्दोज बस कंकु ने चोखा। अर्थात दुनिया के रीति और रिवाज चाहे जितने भी विविध हो, किंतु हमारे मन में तो शब्द ही मंगल रूप कुमकुम एवं चावल के समान है।